तो गांधी जी के 3 बंदर, वही बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। तो एक बार की बात है कि महात्मा गांधी जी को जापान से किसी ने 3 मूर्तियां भेज दी। 3 मूर्तियां, 3 बंदरों की मूर्तियां थी, जिनमें एक बंदर ने 2 आंख पे हाथ रख रखे हैं, 2 कानों पे और 2 मुंह पे, है ना। जिसकी एक्सप्लेनेशन महात्मा गांधी जी ने की कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। और यही एक्सप्लेनेशन उन्होंने सबको बताई, सबको सिखाई। और आपने ये मूर्तियाँ और इन मूर्तियों के फ़ोटो बहुत बार बड़ी जगह देखे होंगे। और वो तीनों बंदर बापू जी के 3 बंदरों के नाम से फेमस हैं। यहाँ पर ओशो एक बात कहते हैं कि एक बात बताइए, जब तक किसी चीज़ को देखा ही नहीं, आपको कैसे पता चलेगी कि वो बुरी है कि अच्छी? मतलब होगा ये कि पहले आप उस चीज़ को देखोगे, फिर आप देखोगे कि भाई ये तो बुरी चीज़ है, फिर आप आंखें बंद कर लोगे। यही हुआ ना, बिना देखे तो कैसे पता चलेगा? तो अब आंखों का क्या सिस्टम है? हम आंखों से जो चीज़ देखते हैं, खुली आंखों से जो भी देखते हैं, अगर हम आंखें बंद कर लेते हैं इस चीज़ को देखने के बाद, तो वो चीज़ हमें अंदर नजर आती है। उसी तरह से अगर आप कोई चीज़ सुनते हैं जो आपको लगता है कि खराब बात है, बुरी बात है, तो पहले तो आप सुन लोगे, फिर आप डिसाइड करोगे कि बुरी है, फिर उसके बाद आप कान बंद कर लोगे, फिर वो अंदर सुनाई देगी। तो इसका फायदा क्या हुआ? जो चीज़ देखनी नहीं, जो चीज़ आपने सुननी नहीं, पहले आप देखोगे, पहले आप सुनोगे, फिर तो पता लगेगा अच्छी है बुरी है। तो यहाँ ओशो कहते हैं कि वो गांधी जी की एक्सप्लेनेशन थी, क्योंकि वो बाहर की दुनिया की बात करते थे, तो बाहर की एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी थी। वो बताते हैं कि असल में ये बात बाहर की दुनिया की है ही नहीं। ओशो कहते हैं कि ये जो मूर्तियां जिसने भेजी थी और ये जो मैसेज है, वो हमारे अंदर की दुनिया का मैसेज है, वो बाहर की दुनिया की बात ही नहीं है। असल में ये मूर्तियां बंदर की बनाई ज़रूर है, लेकिन वो बात बंदर की नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जापान में एक परंपरा है, वो जो इंसान के मन की मूर्तियां बनाते हैं, तो वो बंदर की मूर्तियां बनाते हैं। क्योंकि उनका मानना ऐसा है कि इंसान का जो मन है, जो मन की हमारी फितरत है ना, वो बंदर जैसी है। जैसे बंदर को आपने कभी भी ध्यान से देखोगे ना, कभी इस डाल पे, कभी उस पेड़ पे, कभी ऊपर, कभी नीचे, मतलब छलांगे ही लगाता रहता है हमेशा। कभी टिकता नहीं है वो, कभी एक जगह आराम से बैठ नहीं सकता बंदर। और अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे ना, तो हमारा मन भी वैसा ही है। अभी तो अचानक से दुकान पे था, अभी पड़ोस में चला गया, अभी घर की रसोई में चला गया, अभी उसके बारे में सोच रहा, अब उसके बारे में सोच रहा, पता नहीं कहाँ कहाँ कहाँ। मैंने कई वीडियो भी डाले हैं इस पे कि मन को अगर हम थोड़ा सा नोट करें, तो वो बंदर से कहीं आगे ही है, कम नहीं है। तो जो डार्विन की थ्योरी है, कहते हैं उसको तो बहुत बाद में पता चला कि जो हम मैन काइंड है वो बंदरों से आए हैं। लेकिन जो मन को समझने वाले लोग हैं, उनको तो शुरू से पता है कि इंसान का जो मन है वो बंदर जैसा है। तो ओशो ने वो बंदरों की फिर रियल एक्सप्लेनेशन क्या है, उसका मतलब क्या है, उन मूर्तियों का मतलब क्या है? तो ओशो ने बताया कि वो बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो नहीं है उसका मतलब। उसका मतलब ये है कि जो ज़रूरी नहीं है वो मत देखो, जो ज़रूरी नहीं है वो मत सुनो, और जो ज़रूरी नहीं है वो मत बोलो। अभी हम रास्ते से निकलते हैं, अब जैसे मैं कॉलेज आती हूँ घर से, तो होता है क्या कि रास्ते में जितने साइन बोर्ड्स है ना, किसी पे वो किसी साबुन की ऐड लगी है, किसी पे किसी बाइक की ऐड लगी है, तो हम वो सारे क्या करते हैं, देखते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, कौन सी हीरोइन की फोटो लगी थी, वो भी सारा कुछ। रास्ते में देखते हैं कोई रेस्टोरेंट नया खुला है, उसका बोर्ड चमक रहा है, तो हम वो भी देखेंगे। मतलब जो भी चीज़ें रास्ते में आती हैं ना, वो हम सारी की सारी देखते हुए चले जाते हैं। एक्चुअल में वो क्या है, वो कचरा है जो हम अंदर डाल रहे हैं अपने माइंड के। कचरा हम अंदर इकट्ठा कर रहे हैं, जो जो हम देखेंगे कभी ना कभी उसके ग्लिम्पसेस भी आएंगे हमें, कभी ना कभी वो चीज़, वो बात याद आएगी हमें। तो अगर हम घर से निकले और हम कहीं जा रहे हैं, हम ये रास्तों पे ना भी देखें, तब भी हम तो पहुंच ही जाएंगे। तो ये कह रहे हैं ओशो कि जो ज़रूरी नहीं है ना, वो मत देखो। इसका सिर्फ इतना मतलब है, अच्छा बुरा तो आप देखने के बाद चुनोगे ना, फिर तो कोई फायदा नहीं है। तो जो ज़रूरी नहीं है वो मत देखो, और जो ज़रूरी नहीं है वो मत सुनो। लोग घंटों फोन पे बातें, कहीं बातें, और अब तो सोशल मीडिया ने बहुत ही वो कर दिया, सारा दिन व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, कहीं भी लगे रहो आप।
है ना, सारा दिन बात नहीं होती है तो चैट होती है, तो वो माइंड हमेशा हम भरते जाते हैं, भरते जाते हैं। कई बार तो मैंने कई लोगों को बात करते ये सुना है कि किसी को एक मैसेज देने के लिए फ़ोन किया था और पौने घंटे बाद फ़ोन रखा, फ़ोन रखने के बाद याद आया कि जो मैसेज देना था वो तो भूल ही गई। मतलब इतना भरा पड़ा है वो हम बोलते जाते हैं। तो वो कहते हैं कि जो ज़रूरी नहीं है ना वो मत बोलो, जो ज़रूरी नहीं है ना वो मत सुनो, जो अनिवार्य नहीं है ना वो बोलो, ना वो सुनो, ना वो देखो। ये है ओशो के हिसाब से इन बंदरों की मूर्तियों का असली सच, असली मतलब। तो आपको ये मतलब, ये कहानी, ये मैसेज कैसा लगा? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।